नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं चिट्ठी के सफर की। संदेश का आदान प्रदान प्राचीन समय से होता आ रहा है। प्राचीन समय में संदेश वाहक का काम कबूतर और हरकारे किया करते थे। आधुनिक युग में संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक विभाग इस काम को बखूबी कर रहा है। अब बात करते हैं प्राचीन संदेशवाहक कबूतरों के बारे में। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन सभी संदेश लाने या ले जाने का काम नहीं कर सकती हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको पता है, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। उड़ीसा राज्य की पुलिस इन कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। इसके साथ ही प्राचीन समय में संदेश लाने और ले जाने का काम आदमी भी किया करते थे। उन्हें हरकारा कहते थे। हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह से अपनी रक्षा करनी होती थी, लेकिन डाक की भी रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा रहता था। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक पत्र भेजने की। तो डाक से पत्र भेजने के लिए अब हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इन पर डाक टिकट लगाना होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाएं? तो बच्चों, चिट्ठी पर डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है ताकि डाक विभाग को चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का व्यय प्राप्त हो सके। डाक टिकट से चिट्ठी का एक तरह से बीमा ही हो जाता है। उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की हो जाती है। डाक टिकट से यह भी पता चलता है कि यह किस देश की है। पत्र सही स्थान पर पहुंचाने के लिए जरूरी होता है कि पता सही लिखा हो तथा पिन कोड भी लिखा जाए, जिससे पत्र सही स्थान पर समय से पहुंच जाए। बच्चों, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड 6 अंकों का होता है। इसमें पहला अंक प्रदेश का कोड है, दूसरे 2 अंक प्रदेश के क्षेत्र का कोड है, अंतिम 3 अंक उपक्षेत्र के डाकघर के कोड होते हैं जहां से डाक बांटी जाती है। तो इस तरह प्राचीन समय से लेकर और आज तक चिट्ठी हम तक ऐसे ही पहुंचती रही है। धन्यवाद।